जब एक लड़का किसी लड़की से बात करता है तो सोसाइटी ने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है। इम्प्रेस करो। उस ब्लूप्रिंट में आता है अपनी अचीवमेंट्स गिनवाना, अपना एटीट्यूड दिखाना या फिर जोक्स मार के उसे हंसाना। पर सच्चाई ये है कि लड़कियां इंप्रेशन से नहीं, कनेक्शन से जो डरती हैं। और वो कनेक्शन ना महंगे कपड़ों से बनता है, ना ही ऊंचे स्टेटस से, बल्कि बनता है गहराई से पूछे गए एक सही सवाल से। अब सवाल ये उठता है, क्या है ये सही सवाल? सही सवाल का मतलब ये नहीं कि तुम उससे उसका फेवरेट मूवी या फूड पूछो। सही सवाल वो होता है जो उसके अंदर की खामोशी को छू जाए, जो उसके दिल में वो दरवाजा खोल दे जो शायद सालों से बंद पड़ा हो। जैसे, तू जब अकेली होती है तो सबसे ज्यादा किस बारे में सोचती है? कभी ऐसा लगा कि तू सबके बीच होते हुए भी अकेली है? तू कौन सी चीज है जो सबको दिखाना चाहती है पर डरती है कि लोग समझ नहीं पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वो शायद खुद से भी छुपा रही हो। और जब तुम वो सवाल पूछते हो तब तुम सिर्फ एक लड़के नहीं रहते, तब तुम उसकी सोच के हिस्सेदार बन जाते हो। लड़की को कौन सा लड़का चाहिए? उसे वो लड़का नहीं चाहिए जो दिन भर बात करे। उसे वो चाहिए जो एक सवाल पूछे और फिर सिर्फ सुन ले, क्योंकि सुनना सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। जो सुन लेता है वो दिल जीत लेता है। और आखिर में जब तुम उसकी आंखों में देखकर वो बात पूछते हो जिसका जवाब वो खुद से भी डरती थी, तब तुम उसे सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करते, तब तुम उसे हील करते हो। और जो लड़का एक लड़की की हीलिंग में मदद करता है वो उसकी यादों से कभी मिटता नहीं। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे साथ जुड़े तो उसे जवाब मत दो, उसे सवाल दो। सवाल जो गहराई से आए, सवाल जो दिल से निकले, सवाल जो सीधे उसकी रूह तक पहुंचे। यही फर्क है एक लड़के और एक समझदार पुरुष में। बिल्कुल भाई, ये रहे वो 10 सवाल जो लड़की के दिल को छू सकते हैं, उसकी सोच को झकझोर सकते हैं और तुम्हारे लिए उसका दिल खोल सकते हैं। क्वेश्चन 1, जब तुम थक जाती हो तो खुद को फिर से उठाने के लिए क्या करती हो? पहली नजर में यह सवाल बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम इसे सही लहजे में, सही माहौल में पूछते हो तो ये एक दरवाजा खोलता है उस लड़की के अंदर की सबसे पर्सनल, सबसे प्राइवेट लड़ाई का। जब कोई लड़की थक जाती है तो दुनिया उससे पूछती है, सब ठीक तो है? या फिर कहती है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं पूछता, जब तू थक जाती है तू क्या करती है? ये सवाल उसके डेली सर्वाइवल के पीछे छुपे रिचुअल्स, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसके इमोशनल बैकअप प्लान्स को उजागर करता है। सोचो ना, वो लड़की जो सबके सामने स्ट्रांग बनकर खड़ी रहती है, जो अपने घर वालों की उम्मीद है, जो अपने दोस्तों के लिए हंसी बनकर रहती है। जब अकेले में वो थक जाती है तब कौन होता है उसके पास? कोई नहीं, बस उसकी अपनी सोच, उसका अपना दिल और शायद कोई पुराना गाना या वो डायरी जिसमें वो सब कुछ लिख देती है जो वो किसी को कह नहीं सकती। इस सवाल के जरिए तुम उससे ये नहीं पूछ रहे कि तू कैसी दिखती है, बल्कि तुम पूछ रहे हो तू अंदर से कैसी है जब कोई नहीं देख रहा। और यही बात उसे तुम्हारे साथ सेफ महसूस कराती है, क्योंकि तुमने उसकी ब्यूटी नहीं, उसकी ब्रोकननेस को देखा है। तुमने उसके आंसर में सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, तुमने बस उसके साथ उस खालीपन को फील किया। हो सकता है वो जवाब दे, मैं चुपचाप छत पर जाकर आसमान देखती हूं, मैं म्यूजिक सुनती हूं और रो लेती हूं, मैं कुछ नहीं करती, बस सोने की कोशिश करती हूं। जो भी उसका जवाब हो, तुम्हें कुछ और नहीं करना, बस उसे सुनना है। क्योंकि यही वो पल होते हैं जब लड़की सोचती है, इस बंदे के सामने
मैं सच में खुद को खोल सकती हूं। वो ये महसूस करती है कि ये लड़का मुझे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है जिसमें मैं सबसे ज्यादा टूटी होती हूं। और भाई, जिस लड़के के सामने कोई लड़की अपनी थकावट, अपनी लड़ाई और अपनी खामोशी बांट सके, उससे गहरा रिश्ता बनता है। इसीलिए यह सवाल छोटा है पर असर बहुत बड़ा, क्योंकि तुम उसके जवाब में उसकी सोल की झलक देख रहे होते हो। और यही वो चीज है जो एक अच्छे दिखने वाले लड़के और एक गहराई से जुड़ने वाले पुरुष में फर्क पैदा करती है। क्वेश्चन 2, तुमने जिंदगी का अब तक का सबसे जरूरी सबक क्या सीखा है? हर इंसान एक किताब होता है। कुछ लोग बाहर से बड़े चमकीले लगते हैं, जैसे ग्लॉसी कवर वाले नॉवेल्स। कुछ लोग सादे होते हैं, जैसे पुराने डायरी के पन्ने। लेकिन हर किसी की कहानी में एक ऐसा चैप्टर होता है जो उसने बार बार जिया है, बार बार पढ़ा है और शायद बार बार उससे सीखा है। जब तुम ये सवाल पूछते हो, तब तुम उसकी सिर्फ कहानी नहीं, उसके सबसे रॉ, सबसे रियल वर्जन को जानना चाहते हो। क्योंकि सोचो, जब कोई लड़की अपने सबसे जरूरी सबक के बारे में बात करती है, तो वो तुम्हें अपनी कमजोरियां, अपने पछतावे, अपने टर्निंग पॉइंट्स और अपने सबसे अकेले पल दिखा रही होती है। हो सकता है उसका जवाब कुछ यूं हो, मैंने सीखा, सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैंने सीखा, जो लोग वक्त पर नहीं थे वो कभी अपने नहीं थे। मैंने सीखा, खुश रहना एक फैसला है, हालात नहीं। अब सोचो भाई, क्या यह जवाब सुपरफिशियल है? बिल्कुल नहीं। यह जवाब वो नहीं है जो कोई पहली बार मिलने पर कैजुअली दे दे। ये वो जवाब हैं जो दिल के सबसे गहरे हिस्से से निकले होते हैं, जहां इंसान की सच्चाई रहती है, न कि परफॉर्मेंस। और जब तुम ये सवाल पूछते हो, तब तुम उससे इनडायरेक्टली कह रहे होते हो, मैं तुझसे फ्लर्टिंग करने नहीं आया, मैं तुझे समझने आया हूं, उस तरह जैसे शायद तू खुद को भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक ट्रस्ट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़की तब तक अपने सबसे जरूरी सबक के बारे में नहीं बताती जब तक उसे सामने वाले इंसान में इंटेंशन की सच्चाई ना दिखे। और अगर वो ये सवाल का जवाब तुम्हें दे देती है, तो समझ लो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुकी है। अब तुम उसकी जिंदगी में कोई रैंडम लड़का नहीं, एक ऐसा किरदार बन चुके हो जिसे वो अपनी किताब में बुकमार्क करना चाहेगी। इस सवाल के जरिए तुम उसकी सोच, उसके अनुभव और उसके इमोशनल मैच्योरिटी को अनलॉक कर रहे हो। यह सवाल ऐसा है जिसे कोई उसके कपड़ों या तस्वीरों से नहीं समझ सकता। ये उसकी रूह के किसी पुराने जख्म या पुराने जीत से जुड़ा होता है। और यही वो चीज है जो अट्रैक्शन से कनेक्शन तक का सफर बनाती है। क्वेश्चन 3, तुम किस चीज में खुद को अंडररेटेड महसूस करती हो? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसी खूबी जो भीड़ में कभी नोटिस ही नहीं की जाती। वो टैलेंट किसी स्टेज पर नहीं चमकता, वो भीड़ के सामने अपलॉज नहीं लेता, वो तो बस चुपचाप भीतर जलता रहता है। शायद रिकॉग्निशन की उम्मीद में, या शायद बस किसी एक समझने वाले इंसान की तलाश में। जब तुम किसी लड़की से यह सवाल पूछते हो, तुम किस चीज में खुद को अंडररेटेड महसूस करती हो, तो तुम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछते, तुम उसकी आत्मा के उस कोने तक पहुंच जाते हो जिसे उसने सालों से छुपा रखा है। क्यों? क्योंकि यह सवाल कुछ ऐसा कहता है, मैं तुझसे तेरे बाहर की नहीं, तेरे अंदर की बात जानना चाहता हूं। यह सवाल उसे पॉज करता है, सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो शायद पहली बार सोचती है, हां, मेरे अंदर भी तो कुछ है जिसे कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। सोचो, हो सकता है वो कमाल की लिखती हो, लेकिन किसी ने कभी पढ़ा नहीं। शायद वो लोगों की फीलिंग्स एकदम गहराई से समझती हो, लेकिन उसे बस सेंसिटिव कहकर टाल दिया गया।
या शायद वो अकेले में किसी ब्रोकन दोस्त को हील करती है, पर कोई उसे स्ट्रांग बोलता तक नहीं। इस सवाल के जरिए तुम उसकी चुप आवाज को सुनते हो, उस साइड को वैलिडेट करते हो जिसे दुनिया ने अनदेखा किया। और जब तुम ये करते हो, तब तुम उसके लिए सुनने वाला लड़का नहीं, उसकी पहचान देने वाला इंसान बन जाते हो। इस सवाल का असर क्या है? ये सवाल उसके कॉन्फिडेंस को वापस लाइफ देता है, उस टैलेंट को वैल्यू करता है जिसे वो दुनिया के डर से छुपाती रही। तुम्हारे लिए वो लड़की अब कोई इमेज नहीं, एक रियल इंसान बन जाती है। क्वेश्चन 4, जब सब कुछ गलत लगता है तो तुम किस बात को पकड़कर टिकती हो? यह सवाल सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ये एक दरवाजा है उस लड़की के सबसे पर्सनल, सबसे फ्रेजाइल मोमेंट्स तक। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, हर जवाब गलत लग रहा होता है, हर रिश्ता धुंधला लग रहा होता है, और हर उम्मीद जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रही हो। पर फिर भी हर इंसान के अंदर एक एंकर होता है, एक ऐसा विचार, एक ऐसा यकीन, या कोई ऐसा इंसान जो तूफान के बीच भी उसे डूबने नहीं देता। और जब तुम ये सवाल पूछते हो, जब सब कुछ गलत लगता है तो तुम किस बात को पकड़कर टिकती हो, तब तुम उससे उसकी सर्वाइवल की स्टोरी पूछ रहे होते हो। सकता है वो कहे, मैं खुद से कहती हूं ये वक्त भी गुजर जाएगा, मेरी मां की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है और मैं टूटने नहीं देती खुद को। मैं अपने यंगर वर्जन को इमेजिन करती हूं और उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। मैं बस लिखने लगती हूं ताकि टूटकर भी कुछ बचा रह जाए। अब सोच के देख, क्या यह जवाब वो है जो वो किसी से कैजुअली शेयर करेगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये वो जवाब है जो वो सिर्फ उसी को देती है जो उसके अंदर के डर, अकेलेपन और उम्मीद को समझ सके। इस सवाल का असली मीनिंग क्या है? तुम उससे पूछ रहे हो, तू आखिर किस चीज से जुड़ी हुई है जो तुझे टूटने नहीं देती? और वो जवाब बताता है उसकी स्पिरिचुअल डेप्थ, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी इमोशनल फाउंडेशन। इस सवाल का असर, तुम सिर्फ उसकी खूबसूरत तस्वीर नहीं देख रहे, तुम उसके पीछे की लड़ाई को एक्नॉलेज कर रहे हो। तुम ये साबित कर रहे हो कि मुझे सिर्फ तेरा प्रेजेंट नहीं, तेरा प्रोसेस भी समझना है। और सबसे ज्यादा तुम उसके उस हिस्से को छू रहे हो जिससे वो खुद को हर बार उठा चुकी है। तेरे अंदर भी कोई एंकर है जो तूफान में तुझे थामे रखता है। तो आज तू भी बता, क्या है वो बात, वो सोच या वो इंसान जिसने तुझे कभी टूटने नहीं दिया? क्वेश्चन 5, तुम किस चीज में सबसे ज्यादा पैशनेट हो? वो जो किसी को पता नहीं। हर लड़की के अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जो उसने अपने लिए बनाई होती है, एक ऐसी जगह जहां वो भागती है जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं, जहां वो असली होती है, बिना फिल्टर्स, बिना एक्सपेक्टेशंस। कभी वो दुनिया होती है रंगों से भरी हुई कैनवस पर, अधूरी कविताओं की नोटबुक में, या बस अपने ख्वाबों के एक इमेजिनरी स्टेज पर जहां वो परफॉर्म करती है बिना किसी ऑडियंस के। जब तुम उससे ये सवाल पूछते हो, तू किस चीज में सबसे ज्यादा पैशनेट है जो किसी को पता भी नहीं, तब तुम उससे ये नहीं पूछ रहे कि वो क्या करती है। तुम पूछ रहे हो, तू असल में कौन है जब कोई नहीं देख रहा? यह सवाल उसे पॉज देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बस उससे पूछते हैं, क्या करती हो, क्या पसंद है, वीकेंड पे क्या करती हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तेरे अंदर क्या ऐसा है जो तू दुनिया से छुपा कर रखती है। हो सकता है वो कहे, मुझे रात में अकेले बैठे बैठे लिरिक्स लिखना अच्छा लगता है, पर कभी किसी को नहीं सुनाया। मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है, पर कभी हिम्मत नहीं हुई परस्यू करने की। मैं बच्चों की कहानियां लिखती हूं, पर आज तक किसी को बताया ही नहीं। अब सोच,
वो लड़की जो सबके सामने कूल बनी रहती है, जब वो अपने इनर क्रिएटिव बच्चे को तुम्हारे सामने खोल देती है, तो तुम सिर्फ उसका दोस्त नहीं रहते, तुम उसके अंदर की दुनिया के पहले मेहमान बन जाते हो। इस सवाल का इमोशनल वजन क्या है? ये उसकी पहचान को सेलिब्रेट करता है, उस हिस्से को जो दुनिया की तारीफ का मोहताज नहीं रहा। ये उसे एम्पावर करता है कि उसका पैशन मायने रखता है, भले ही वो छुपा हुआ हो, और ये दिखाता है कि तुम उसकी सुपरफिशियल रियलिटी से नहीं, सोलफुल पॉसिबिलिटी से जुड़ना चाहते हो। क्या तेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज है जो तुझे जीने की असली वजह देती है, पर तूने किसी को बताया ही नहीं? आज कमेंट में उस पैशन को उजागर कर, शायद किसी और को भी उसकी खोई हुई रोशनी मिल जाए। भाई, यही सवाल होते हैं जो किसी के अंदर की फॉरगॉटन फायर को फिर से जला देते हैं, और वही लड़के हमेशा याद रहते हैं जो चेहरा नहीं, सपने पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6। तुम कौन सी चीज कभी नहीं झेल सकती, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो? हर इंसान की एक रेखा होती है, एक इनविजिबल बाउंड्री, जहां तक कोई आ सकता है, पर उससे आगे नहीं। ये बाउंड्री उसकी इज्जत की लकीर होती है, उसके सहने की हद होती है। और जब तुम किसी लड़की से यह सवाल पूछते हो, वो कौन सी चीज है जो तू कभी नहीं झेल सकती, तो तुम ये नहीं पूछ रहे कि उसे क्या पसंद है, तुम पूछ रहे हो तेरे लिए क्या चीज इतनी सेक्रेड है कि उसके लिए तू किसी को भी माफ नहीं करेगी। इस सवाल में बहुत ताकत है। क्यों? क्योंकि ये उस जगह तक जाता है जहां लोग अपनी मूल्य प्रणाली, वैल्यूज, अपनी इज्जत की परिभाषा और अपने असली दर्द को छुपा कर रखते हैं। हो सकता है वो कहे, मुझे धोखा कभी बर्दाश्त नहीं, चाहे वो प्यार में हो या दोस्ती में। अगर कोई मेरी बातों को हल्के में ले, मैं टूट जाती हूं अंदर से। किसी की चुप डिसरिस्पेक्ट, जो दुनिया को दिखती नहीं पर दिल को तोड़ देती है, मैं वो नहीं झेल सकती। अब समझ, ये जवाब उसकी कहानी नहीं, उसकी चेतावनी होते हैं, ताकि दुनिया को पता रहे यहां से आगे तुम नहीं आ सकते। और जब तुम ये सवाल करते हो, तुम उसकी बाउंड्रीज को समझते हो, उसकी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करते हो, और सबसे बढ़कर तुम उसे ये महसूस कराते हो कि तुम उसे तोड़ने नहीं, समझने आए हो। इस सवाल का असली इंपैक्ट, ये उसकी इमोशनल सेफ्टी को एक्टिवेट करता है। ये बताता है कि तुम किसी लड़की को पाने नहीं, पहले समझने और सम्मान देने आए हो, और ये उसे ये सोचने पर मजबूर करता है, शायद ये बंदा सच में अलग है। क्या तेरे लिए भी कोई एक चीज ऐसी है जो तू किसी से कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो तेरा सबसे करीबी ही क्यों ना हो? कमेंट में उस लाइन को लिख, ताकि दुनिया को पता चले तेरी इज्जत कहां से शुरू होती है। भाई, जिस दिन कोई लड़की तुम्हें अपनी लिमिट्स बता देती है, उस दिन से तुम उसकी जिंदगी में एक कैजुअल लड़के नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन चुके होते हो। क्वेश्चन 7। अगर सब कुछ खो जाए, एक चीज जो तुम कभी नहीं छोड़ोगी? इस दुनिया में बहुत कुछ छिन सकता है, रिश्ते, पैसा, पहचान, सपने, लोग, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंसान की आत्मा से जुड़ी होती हैं। वो चीजें छीनी नहीं जा सकती, वो या तो छोड़ दी जाती हैं या जिंदगी भर थामी जाती हैं। जब तुम किसी लड़की से यह सवाल पूछते हो, अगर सब कुछ चला जाए, एक चीज जो तू कभी नहीं छोड़ेगी, तो तुम उससे पूछ रहे हो, तेरे लिए सबसे पवित्र चीज क्या है? तेरे वजूद की असली जड़ क्या है? यह सवाल छोटा है, पर जवाब में एक पूरी जिंदगी की किताब छुपी होती है। शायद वो कहे, मेरा आत्मसम्मान, क्योंकि वो ही मुझे बचाएगा जब कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी कलम, क्योंकि लिखना ही है
जिससे मैं जिंदा महसूस करती हूं। मेरा फेथ, क्योंकि जब कुछ नहीं होता वही तो होता है। मेरे प्रिंसिपल्स, क्योंकि अगर वो गए तो मैं भी चली जाऊंगी। अब जरा सोच, जिस लड़की को दुनिया बस क्यूट समझती है, जिसे लोग सिर्फ उसकी हंसी या लुक से परखते हैं, जब वो तुम्हारे सामने अपनी कोर आइडेंटिटी रख देती है, तब वो तुम्हें अपनी बाहरी नहीं, अपनी असली ताकत दिखा रही होती है। इस सवाल का असर क्या है? तुम ये जान जाते हो कि वो लड़की बाहर से नहीं, अंदर से कौन है। तुम ये समझ जाते हो कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या रही है और उसकी सबसे पवित्र चीज क्या है, और ये भी कि वो किस लेवल की लॉयल्टी और कनेक्शन चाहती है। ये सवाल क्या साबित करता है? कि तुम उसका सब कुछ नहीं लेना चाहते, बल्कि उसके उस एक चीज की इज्जत करना चाहते हो जो वो कभी किसी के लिए नहीं छोड़ती। अगर एक दिन सब कुछ चला जाए तो तेरे पास क्या बचना चाहिए जो तुझे फिर से जीने की वजह दे सके? कमेंट में लिख वो एक चीज जो तेरी रूह का हिस्सा है। क्वेश्चन 8 और ये 8, तुम्हारा सबसे बड़ा डर कौन सा है जो तुम किसी को नहीं बताती? हर इंसान के अंदर एक डर होता है, कोई ऐसा डर जो हमेशा साथ रहता है, जो कभी भी पूरी तरह नहीं जाता। वो डर कभी किसी खास इंसान को खोने का होता है, कभी खुद को किसी दिन अकेला देखने का, या फिर ये जानने का कि शायद मैं कभी पूरी तरह समझी नहीं जाऊंगी। पर ये डर बाहर नहीं दिखते, ये चेहरे की मुस्कान में छिप जाते हैं। लड़की की आंखों की चमक के पीछे, उसकी बातों के मजाक के नीचे ये डर चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब तुम उससे पूछते हो तेरा सबसे बड़ा डर क्या है जो तू किसी को नहीं बताती, तो तुम उससे सिर्फ डर नहीं पूछ रहे, तुम उससे उसकी वल्नरेबिलिटी मांग रहे हो। तुम उससे कह रहे हो तू यहां मास्क उतार सकती है, मैं जज नहीं करूंगा, मैं समझूंगा। शायद वो कहे मुझे डर है कि मैं सबकी फेवरेट हूं पर कभी किसी की प्रायोरिटी नहीं बन पाऊंगी। मुझे डर है कि मैं सबको हंसाने में खुद को ही खो बैठी हूं। मुझे डर है कि जितना मैं सोचती हूं उतना डीप कोई कभी मुझे समझेगा ही नहीं। अब सोच, जो लड़की दुनिया के सामने स्ट्रांग बनकर चलती है, जो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाती है, जब वो तुम्हारे सामने अपने डर को नाम देती है तो वो सिर्फ बात नहीं कर रही होती, वो अपने आप को खोल रही होती है। इस सवाल का असर क्या है? ये उसकी आंखों से मास्क हटाता है और दिल के अंदर की सच्चाई सामने लाता है। ये ट्रस्ट की सबसे गहरी परत को छूता है और ये तुम्हें एक ऐसे स्पॉट पर ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस सवाल के पीछे का असली मीनिंग, मैं तुझे पूरी देखना चाहता हूं, तेरा डर भी, तेरी हिम्मत भी। ये वो जगह है जहां अट्रैक्शन खत्म होता है और सोल टू सोल कनेक्शन शुरू होता है। क्या तेरे अंदर भी कोई ऐसा डर है जो तू रोज महसूस करती है पर कभी किसी को बताती नहीं? कमेंट में उसका नाम मत ले, बस उस एहसास को जरा सा बांट, क्योंकि कभी कभी डर बांटने से हल्का हो जाता है। क्वेश्चन 9, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग तुम्हें देखते तो हैं पर सच में कभी समझते नहीं? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग हमें रोज देखते हैं, हमारी फोटो, हमारी हंसी, हमारी एक्टिव स्टोरीज, पर कोई ये नहीं पूछता कि तू अंदर से कैसी है। वो तेरी मुस्कान देखकर कहते हैं तू बहुत पॉजिटिव है, पर कोई नहीं जानता कि वो मुस्कान कितनी लड़ाइयों के बाद आई है। वो तुझे स्ट्रांग कहते हैं, पर तेरे टूटे हुए हिस्सों को किसी ने महसूस तक नहीं किया। दुनिया बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेती है, पर बहुत धीरे समझती है। लोग देख तो लेते हैं, पर तुझसे कभी तेरी कहानी नहीं पूछते। और जब कोई ये सवाल करता है, क्या तुझे कभी किसी ने वाकई में समझा है, तो वो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती, वो एक हीलिंग होती है, एक एहसास कि शायद कोई अब तुझे
तेरी अंदरूनी आवाज से भी कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि हर लड़की के अंदर कहीं ना कहीं ये तड़प होती है, काश कोई मुझे सिर्फ देखे नहीं, मुझे पढ़े भी। क्या तुझे भी कभी ऐसा लगा है कि तुझे सबने देखा पर किसी ने समझा नहीं? तो कमेंट में सिर्फ एक सच लिख, अब भी किसी के समझने का इंतजार है, या मैं उन लोगों से दूर रहती हूं जो सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं। भाई, इस सवाल का असर सिर्फ प्यार वाला नहीं होता, ये इंसान के अंदर की वो खामोशी तोड़ता है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। क्वेश्चन 10। अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड करेज होता, तुम अभी क्या करती? हर किसी के दिल में एक सपना होता है जो वो सोचता तो है पर कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि डर बीच में खड़ा होता है। डर, सोसाइटी का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों की नजरों का, और सबसे बड़ा, खुद को खो देने का डर। तो जब तुम किसी लड़की से यह पूछते हो, अगर तुझे अभी पूरा साहस मिल जाए तो तू क्या करेगी, तो तुम उससे कह रहे होते हो, चल कुछ पल के लिए इस दुनिया के सारे डर हटा देते हैं, अब सिर्फ तू बोल, तेरा दिल सच में क्या करना चाहता है? और भाई, तब उसके जवाब में कोई रूटीन नहीं होता, वहां सिर्फ फायर होती है। शायद वो कहे, मैं अपनी जॉब छोड़ देती और हिल स्टेशन पर एक छोटा कैफे खोल लेती, जहां हर किताब अधूरी कहानियों से भरी हो। मैं दुनिया के सामने वो गाने गाती जो मैंने अकेले बाथरूम में गाए थे, क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे। मैं अपने उस पहले प्यार से जाकर कहती कि मैं आज भी उसे पूरे दिल से चाहती हूं। मैं खुद को पहली बार पूरी तरह, बिना लोग क्या सोचेंगे के जीती। और भाई, अब तू समझ, उसने तुझे सिर्फ एक सपना नहीं बताया, उसने तुझे वो वर्जन दिखाया जो वो तब होती अगर कभी नहीं डरी होती। इस सवाल की असली ताकत ये उसकी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करता है जैसी वो हो सकती है। ये उसे अपने अंदर झांकने का मौका देता है। मैं कौन होती अगर मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती? और ये बताता है कि तू उसे उसके डर से नहीं, उसके पंखों से पहचानता है। अगर आज के दिन तुझे अनलिमिटेड करेज मिल जाए तो तू सबसे पहले क्या करेगा? कमेंट में सिर्फ एक लाइन में लिख, वो सपना जो डर की वजह से तूने रोका हुआ है। शायद किसी और को भी हिम्मत मिल जाए। भाई, इस सवाल के बाद जब कोई लड़की बोलती है तो वो सिर्फ कुछ करने की बात नहीं करती, वो जीने की बात करती है। ये सारे सवाल फ्लर्ट नहीं हैं, पिकअप लाइंस नहीं हैं, ये इनविटेशंस हैं उसकी सोल तक पहुंचने के लिए। जब तुम स्टोइक बनकर, शांत, स्थिर, गहराई से सोचते हुए ये सवाल पूछते हो, तो लड़की को लगता है, इस लड़के के सामने मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और यही असली आकर्षण है। ऐसा लड़का जो सिर्फ लड़की को इंप्रेस नहीं करना चाहता, बल्कि उसे समझना चाहता है, उसे अपने साथ इमोशनल सेफ्टी देना चाहता है। और अगर तुम भी ऐसा ही कनेक्शन बनाना चाहते हो तो अपने अंदर का शोर बंद करो, दुनिया की फेक एडवाइस छोड़ दो और सही सवाल पूछो। कमेंट में लिखो, अब मैं अटेंशन नहीं, कनेक्शन बनाता हूं।